आइए मकर राशि के लिए वीडियो बनाते हैं हम आज आपके लिए बिल्कुल क्लैरिटी में। मैं अष्टोधारा में शशि शर्मा आपका शायद दिली अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरे चैनल के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है कोई आप मेरी जो गलती होती है आप उसको मुझे कमेंट में जो बताते हो उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप मेरा पूरा सहयोग देते हैं। आपको कुछ भी गलत लगता है तो मुझे बेझिझक होकर के आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, उसका मैं ध्यान करती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। अगली बड़ी वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से बने। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे एक परिवार हो, मुझे अपना समझते हो। तो जो मुझे बताती है कोई अपना ही होता है जो किसी को बताता है, इसलिए उसका मैं जो मुझे करती है उसका मैं शायद दिल अभिनंदन करती हूँ। तो जो मुझे व्हाट्सएप नंबर किसी ने डाला, कि व्हाट्सएप नंबर भी डाला करें आप, तो मैं डाला नहीं कभी, अब मैं वीडियो में डाल देती हूँ उनके कहने पे। जिन्होंने मुझे कहा मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए आइए आज हम बताते हैं, बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि, आप बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कुछ बड़ा करूंगा जीवन में, और सोच रहे हैं मन में मैं कर लूंगा, और कुछ ना कुछ करना है, मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। मैंने जो खोया है उसे पाना है। अब मैंने बहुत कुछ खोया है। जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप घबराए नहीं। आप बिल्कुल घबराए नहीं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आप 1 से लेकर के 31 तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है मई मंथ का, और आपका समय बिल्कुल गोचर में बदलाव लाएगा। और आप देखते रहोगे, कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र है जो त्रिकोण योग बना करके बैठे हैं। 15 मई तक रहेंगे वो आपके, और मई के, और आपके काम का शुरुआत कर लेंगे। आप जिस काम की शुरुआत कर लेंगे 15 मई से पहले करें। और 15 मई को शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे, और पंचम भाव का मालिक 10 हाउस में का मालिक, 10 हाउस का मालिक भी षष्ठम भाग में जाएंगे। और त्रिकोण, और दिक्कत आपको थोड़ी बहुत होगी, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए परेशान ना होए। और 15 मई तक आपकी व्यापार नौकरी कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा आपका। और फिफ्थ भाव से षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। और 1 महीने तक आप थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जिससे आप परेशान हो। इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आप टेंशन ज्यादा मत लें मक्का राशि वाले। और कमियां नजर आपको आएंगी, आपकी कितनी कमियां किसने आपके साथ किया, आपको अपने आप में भी कई कमियां निकलेंगी। और आपको पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका पार्टनर भी आपको थोड़ा सा कम सपोर्ट करेगा, इसलिए घबराए नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना, अपने अपने काम की तरफ अपने फोकस रखना है। जिस काम की तरफ आप बढ़ गए हैं उस काम की तरफ फोकस करना है। कोई लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, आप भी नजरअंदाज करें। और आपको सपोर्ट नहीं मिली, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी। आपका पार्टनर आपको कल समझ लेगा, इसलिए आप ऐसे उलझे मत और टेंशन मत लें कि मेरा पार्टनर नहीं समझ रहा, जिससे आप अपना काम खराब मत करें। आप अपने काम की तरफ फोकस करें और खुद परेशानी से दूर रहें। और आप जो भी करते हो आगे अकेले ही करते हो, जय सोचें अकेले ही करता हूं, अब भी अकेले कर लूंगा, कोई मेरा साथ नहीं देता, जय सोच करके आप आगे बढ़े। और 11 मई से लेकर के कर्म क्षेत्र में शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, और जहां शुक्र की राशि है और मंगल से, और आपको मंगल आपके दो काम बढ़िया करेंगे। आप एक अंदर से इमोशनल नहीं होंगे, और एक बोल्ड फैसले कर पाएंगे आप। और गुस्से में थोड़ा सा काम को कंट्रोल में रखना। कोई गुस्से में आपने काम नहीं करना। लोग गलतियां निकाल लेंगे, उनका काम है गलतियां निकालना, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अपनी मर्जी से करना जो करना है। जो नौकरी बदलनी है वो भी शांति में रहते हुए अपने आप बदलनी है, किसी के कहने पे आपने नौकरी नहीं बदलनी। 17 मई को शनि देव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, और कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ेगा। शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जब, तो भीतर में आपके हिम्मत आएगी, और अच्छे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। विदेश यात्रा आपको मिलेगी। पंचम हाउस के में भाग्य का स्वामी पंचम हाउस में बैठ रहा है, और बृहस्पति को सपोर्ट करेगा। शुक्र विदेश यात्रा कराएंगे। आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा में भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा, लगेगा। कुछ भी कर सकते हैं आप यात्रा के लिए। और आर्थिक आर्थिक पक्ष भी आपके बढ़िया रहेगा। सॉरी, कर्म क्षेत्र का मालिक शुक्र षष्ठम भाव में जब आएगा, तुरंत बदलाव देखने को आपको मिलेगा। और इनकम के आपके जो हाल है आपका इनकम का, वो भी आप साफ देखेंगे। और अपने घर के मालिक को, इनकम के हाउस को देखेंगे, और आपको इनकम बढ़ेगी। और अपने घर को देख रहा, जो मालिक अपने घर को देखेगा तो फिर परेशानी ही क्यों, फिर परेशानी नहीं होती जब मालिक ही अपने हाउस को देखे। और काम चल नहीं रहा होगा तो वो भी चलेगा आपका। अपना ईमान मत बेचना, आप बिल्कुल नहीं घबराना, अपने किसी की बातों में नहीं आना।
आप आगे बढ़ेंगे। 11 मई को मंगल इनकम हाउस को देखना शुरू कर देंगे और बड़े लोगों से कनेक्ट होंगे। आपके 11 मई से लाभ होगा। लोगों से आपने सोच कर रखा था कि मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पैसे की मदद करेंगे, बिजनेस में करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जैसे सोचूंगा वो सोचूंगा, वो आपको एकदम इनकार कर देंगे। देख लेना, आपको इनकार कर देंगे और आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। 11 मई में लोगों को असली चेहरे आपके नजर आ जाएंगे और वैवाहिक जीवन में आपको वैवाहिक जीवन आपका व्यस्त रहेगा, ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा। और मंगल जो है आपकी कुंडली में है, चतुर्भाव में होगा। और जो चतुर्भाव में होएगा तो आय भाव का अधिपति है। और अहंकार थोड़ा सा आपके अंदर आ सकता है, अहंकार से आप बिल्कुल नहीं लेके आना, अहंकार से थोड़ा अपने बचना है। और जीवन साथी को अपने संभाल कर रखना। रिश्ते आएंगे आपको शादी करने के लिए, जो रिश्ते आएंगे जिससे बात नहीं बन रही थी, अब आपकी शादी की बात बनेगी, आप घबराए नहीं। यदि आप डिवोर्स लेना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा, डिवोर्स नहीं हो रहा पा वो भी हो जाएगा आपका। मंगल वो करा देंगे आपका डिवोर्स, वो सीधर करा देंगे। और शनि 17 मई को बुध के नक्षत्र में जाएंगे और व्यस कम होगी और पार्टनर के साथ भी आपकी जो बहस है, थोड़ी नोकझोंक है, उससे राहत मिलेगी, उसमें परेशानी से आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, आपका थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। और शिक्षा में जो संतान के प्रति शिक्षा परेशानी थी, वो 14 मई के जब सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है तो 15 मई में बढ़ोतरी होगी और जॉब की इनकम में बढ़िया होगा। और जॉब इनकम आपकी बढ़ेगी और बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और संतान के आपका कहना मानेगी और केस में के मुकदमे 15 मई के बाद बिल्कुल सुलझ जाएंगे। और बिल्कुल 15 मई के बाद सबके जो केस चल रहे हैं मकर राशि के सारे खत्म हो जाने हैं। और बाद में लोन ले सकते हैं, यदि आपको लोन लेने की इच्छा है 15 मई के बाद लोन लीजिए, 15 मई के पहले लोन मत लीजिए, जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और लड़ाई मत करना किसी के साथ, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, कोई लड़ाई करेगा आपको बेवजह, आपको भड़काएगा, आपको बेवजह आपको उकसाएगा, तो आपने बिल्कुल नहीं उकसना। जब आपको पता चल गया है कि लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गिराने के लिए, आगे बढ़ने से मुझे रोक रहे हैं, तो फिर आपने उसकी बातों में कभी नहीं आना, उसकी तरफ मत देखना। जो करेगा अनगैली करके देख कर चल जाना, जैसे कहते हैं ना मस्त हाथी की तरह चलते रहना, बस किसी की तरफ ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको मैं कहावत कहावत क्या बोलूं आप समझ गए होंगे, इसलिए आप किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप अपने लक्ष्य की तरह केंद्रित होंगे और अपनी की तरफ बढ़ेंगे। अब आपने जो खोया है, आपके अंदर कैसे भूख होती है ना, जैसे मेरे भूख लगी होती है अपने खाना खाना है, ऐसे आपने आर्थिक स्थिति में अपना डावाडोल है, आपकी रिस्पेक्ट में आपको पता चल गया है कि पैसा ही सब कुछ है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को वेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और वेस्ट करेंगे और वेस्ट करने की तरफ आप लगे रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अपने फ्यूचर के लिए और आप कर पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल डोले ना कि ग्रह आपकी फेवर में नहीं, आप सब फेवर में आ रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया, क्लैरिटी में बता दिया कि मई मंथ आपका कैसे रहेगा, जो मैंने बताया बिल्कुल परफेक्ट और क्लैरिटी में बताया है। इसलिए आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ आ गया होगा। किसी की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, किसी की बातों में नहीं आना, कोई उकसाए तो बिल्कुल नहीं उकसाना, बिल्कुल नहीं बहस करनी, बहस से बचना है, जो मर्जी रिश्ता हो। तो इसलिए चाहे पत्नी का हो चाहे पार्टनर का हो, तो इससे घबराए नहीं, आप इसका लाभ और फायदा उठाएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें और इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो हम फिर अगले वीडियो में फिर दोबारा आपके लिए मिलेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे।